नमस्कार, मैं बीना कुमारी। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। संजय झा भाजपा मुख्यालय समर्थन मांगने पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुन लिए गए हैं। यह वही सम्राट चौधरी हैं जो भीष्म पितामह की तरह शपथ लिए थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से न हटा देंगे तब तक अपने सर का मुरट्ठा नहीं हटाएंगे। पर आज परिस्थिति बदल चुकी है। ये सम्राट चौधरी हो सकता है नीतीश सरकार में फिर उप मुख्यमंत्री चुने जाएं। हो सकता है कि आप तक यह वीडियो पहुंचने तक नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए जाएं और शपथ ग्रहण भी हो जाए। मतलब जो भाजपा विपक्ष में थी वह सरकार में शामिल हो जाएगी और जो राजद सरकार में थी वह विपक्ष में चली जाएगी। आखिर यह कहा जाएगा कि यह सरकार परिवर्तन नहीं, विपक्ष परिवर्तन है। 19 साल से सरकार नहीं, विपक्ष का ही परिवर्तन हो रहा है बिहार में। सरकार तो एक ही वो है नीतीश कुमार की, जो और आप और हम सब जानवे करते हैं। रोचक तथ्य यह है कि इस्तीफा के बाद नीतीश कुमार ने राजद परिवार पर कोई हमला नहीं किया। स्वीकार किया कि पार्टी का दबाव था, सब तरह का से दबाव था, काम करने में दिक्कत हो रही थी। आखिर 2022 में भाजपा का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने चुन चुन कर भाजपा के शीर्ष नेताओं पर हमला किया था। मर जाना कबूल है पर भाजपा में साथ जाना कबूल नहीं है, ऐसा कहने वाले राजद से गठबंधन तोड़ने के समय राजद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सियासी जानकार यह कयास लगाने लगे हैं कि नीतीश इस रास्ते को अब भी बंद करना नहीं चाह रहे हैं, मतलब फिर पलटी मार सकते हैं। आखिर नीतीश कुमार पर किसका दबाव था? पार्टी के लोगों का या पर्दे के पीछे कुछ और भी था? कुछ पत्रकारों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर विधानसभा में भाषण देते समय नीतीश का अनर्गल बात करना, अशोक चौधरी के पिताजी के श्राद्ध क्रम में अशोक चौधरी के पिता के चित्र पर पुष्पांजलि के बदले अशोक चौधरी पर ही पुष्पांजलि करने देना, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक उद्घोषिका को उनका अभिनंदन कर रही थी, स्वागत कर रही थी, को दोनों हाथ से पकड़कर यह कहना कि आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। इन बातों से यह पता लगता है कि नीतीश का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। उनके इसी गिरते स्वास्थ्य का उनके नज़दीकी मंत्री इसका फायदा उठाकर अपनी सुविधानुसार फैसला करवा रहे हैं। कुछ तो कहते हैं कि भाजपा ने उनको कैद कर लिया है। नीतीश कुमार को बहुत मजबूर कर दिया गया है। नीतीश अपनी मजबूरी किसी को साझा भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश जी ने लालू परिवार पर कोई हमला नहीं किया, जैसा कि अमूमन हर गठबंधन को टूटने के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण होता है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि लालू और तेजस्वी को पहले से इस बात की आशंका थी कि नीतीश फिर भाजपा में जा सकते हैं। संभवतः इसीलिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया हो सकता है नीतीश भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। आखिर इतने बड़े कद के नेता अपनी ऐसी छवि क्यों बना रहे हैं? उनसे गठबंधन क्यों तोड़ा? यह जानने का हक बिहार की जनता को ही नहीं है क्या? पटना में मोदी और नीतीश का पोस्टर लगना शुरू हो गया है। शाम तक पूरा पटना मोदी और नीतीश के पोस्टर से पट जाएगा। इस पोस्टर से नीतीश बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह बिहार की जनता के उस जिज्ञासा का जवाब नहीं हो सकता है। यह गठबंधन क्यों टूटा? कोई नीतीश को किसी उपाधि से नवाजे, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि क्या किसी भी नेता को अपनी सुविधा अनुसार पाला बदलने की इजाज़त बिहार की जनता कब तक देती रहेगी। खैर, कुछ शब्द जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, यथा राजनीतिक शुचिता, पार्टी विथ डिफरेंस, नैतिकता, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा वगैरह वगैरह। इन शब्दों पर चर्चा करना बेईमानी है। भाजपा के सार्वजनिक जीवन में मर्यादित व्यवहार को देखकर जो पत्रकार आपातकाल का विरोधी थे, उनको इस अघोषित आपातकाल से बेहतर तो इंदिरा का घोषित आपातकाल लग रहा है। अब आते हैं राजद के आज के विज्ञापन पर, जिस पर नीतीश कैंप की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है।
खैर, बिहार के पिछले 1.5 साल में जिस पैमाने पर सरकारी नौकरी दी गई, अगर वह जारी रहता है तो यह मानना पड़ेगा कि यह केवल तेजस्वी का ही नहीं बल्कि महागठबंधन सरकार की उपलब्धि है। परंतु अगर नौकरी देने की प्रतिक्रिया पर ब्रेक लग जाता है तो बिहार की जनता यह मान लेगी कि यह नौकरी की बहार तेजस्वी ने लाया था। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का श्रेय राजद को मिलेगा, न कि नीतीश को। खैर, इन प्रश्नों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। बिहार की जनता को यह फैसला करना है कि एक समय में हर आंदोलन का केंद्र बिंदु रहने वाला बिहार आज देश को किस तरह का नेता दे रहा है। फिलहाल बिहार में विपक्ष परिवर्तन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं बीना कुमारी। अगर मेरा यह प्रयास पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।